हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पे बात करेंगे और वो है साइलोस थर्ड थ्योरम या थर्ड साइलो थ्योरम जिसे कहते हैं। ठीक है, उन पर बेस्ड जितने भी एग्जांपल्स कवर हो सकते हैं हम कवर करेंगे। और साइलो थर्ड थ्योरम बताऊं उससे पहले कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, पहले वो हम कवर करेंगे जो फर्स्ट और सेकंड साइलो थ्योरम पर बेस्ड हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं ये आशा करता हूँ कि इससे पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए उसको आपने देखा होगा। ठीक है, अगर आपने देखा है तो साइलो का कंडीशन भी आपको पता होगा, है ना, कि अगर p पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, p टू दी पावर n प्लस 1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, तो क्या बताया गया था? साइलो सब ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट साइलो थ्योरम है वो ये बोलता है कि p पावर कोई ग्रुप फाइनाइट ग्रुप है, अगर p पावर n उसके ऑर्डर को डिवाइड कर गया तो उसके पास p पावर n ऑर्डर का एक सब ग्रुप होता ही है। तो वहाँ से पता चलता है कि, है ना, p पावर n ऑर्डर का इनके पास सब ग्रुप होगा। और p पावर n डिवाइड करता है लेकिन p पावर n प्लस 1 डिवाइड नहीं करता। ये जस्ट उनके कॉरोलरी भी कह सकते हो, या है ना उनका एक क्लैरिफिकेशन आप कह सकते हैं, है ना। फर्स्ट साइलो थ्योरम के बाद जस्ट क्लैरिफिकेशन करते हुए ही p साइलो सब ग्रुप का डेफिनेशन दिया गया है कि ये डिवाइड करता है, इसका मतलब फर्स्ट साइलो थ्योरम से g p पावर n ऑर्डर का सब ग्रुप रखता है, लेकिन यही डिवाइड करता है। इससे आगे अगर हम पावर n प्लस 1 करें तो वो डिवाइड नहीं करता, यानी जो भी p सब ग्रुप होगा, है ना, वो p पावर n ऑर्डर ही सबसे ऑर्डर होगी उनकी। ठीक है, p सब ग्रुप की सबसे बड़ी ऑर्डर p पावर n होगी और इस p पावर n ऑर्डर की जो, है ना, जो p सब ग्रुप होगी उसी को क्या कहा जाता है? p साइलो सब ग्रुप। कन्फर्म हुआ? तो यहाँ से अब डायरेक्टली आप याद रखिए, अगर p पावर n डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को, p पावर n प्लस 1 डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ g को, डायरेक्टली इंप्लाइज g हैज़ अ p साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n। ये लाइन दिमाग में अच्छे से सेट होना चाहिए। ठीक है, तो g हैज़ अ, अगर ये कंडीशन होल्ड होता है, डायरेक्टली इंप्लाइज g हैज़ अ p साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर। कन्फर्म हो गया? ठीक है, और यहाँ से, है ना, आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, लेकिन नंबर पे पता नहीं चलता ना। मतलब g हैज़ अ p साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n बस इतना पता है भाई, लेकिन एक ही p साइलो सब ग्रुप है, 2 है, 3 है, ज़्यादा है, ये बात अभी क्लियर नहीं है। ये क्लियर होगा p साइलो, ये क्लियर होगा आपका साइलो थर्ड थ्योरम। तो उस पर जाएं उससे पहले कुछ एग्जांपल्स हम कवर कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। देखिए, जून 2016 में क्वेश्चन आया था। मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन वगैरह नहीं लिखा, डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया क्वेश्चन के फॉर्म में। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ 7 सिलो सब ग्रुप ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप A20। मतलब A20 अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है, इसे ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशंस भी कह सकते हैं। मुद्दा इस बात का है कि जो A20 है उसमें 7 सिलो सब ग्रुप की ऑर्डर कितनी है ना। इनके लिए थर्ड साइलो थ्योरम पे जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट ये पता है फिर आप बता सकते हैं, है ना। मैं इससे पहले भी कहा था कि जब भी ग्रुप की ऑर्डर दिया हो, आप क्या कीजिए, ग्रुप की ऑर्डर को प्राइम फैक्टर कीजिए। ये क्वेश्चन टफ इसलिए होता है क्योंकि A20 की ऑर्डर, है ना, तो एकदम आसान नहीं है। A20 की ऑर्डर कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ n होता है फैक्टोरियल n/2। ठीक है ना, जो SN सिमेट्रिक ग्रुप होता है इसकी ऑर्डर होती है फैक्टोरियल n/2, और इसका जो हाफ यानी कि फैक्टोरियल n/2 ही इनका होता है ऑर्डर, क्योंकि इवन परम्यूटेशंस बस हम बात कर रहे होते हैं। इस पर भी मैंने कई बार बताया, तो ये होगा फैक्टोरियल 20/2। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, पूरी तरह से फोकस कीजिए इस क्वेश्चन पर। उन्होंने पूछा है 7, है ना, मतलब 7 सिलो सब ग्रुप की ऑर्डर के ऊपर पूछा है। कितने ठो 7 सिलो सब ग्रुप नहीं पूछे, काउंटिंग पे बात नहीं चल रही है, काउंटिंग पे थर्ड साइलो थ्योरम पे बात करेंगे। तो फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि 7 सिलो सब ग्रुप की ऑर्डर पर बात करना है। ऑर्डर क्या होगा? तो जब भी आप 7 सिलो सब ग्रुप की बात करते हैं तो पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ग्रुप के ऑर्डर को आप प्राइम फैक्टर करते हैं और जितने प्राइम नंबर्स होते हैं उतने कम से कम तो उनके पास p सिलो सब ग्रुप होते ही हैं। ठीक है, तो इसमें कितने ठो 7 है पहले वो देख लीजिए, है ना, क्योंकि ये तो क्लियर है कि 7 सिलो सब ग्रुप की ऑर्डर जो होगी वो तो 7 होगी या 7 स्क्वायर होगी या 7 क्यूब होगी, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो देखिए, मैं इसको, मुझे इसमें 7 को ही ढूंढना है, तो 20, 19, है ना, 14 में आएगा भाई, और उसके बाद आप देख सकते 7 में आएगा, बस हो गया, और लॉजिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं। कंफर्म हो रहा है ना? इसमें 14 में आएगा 7 और यहाँ 7 है, 7 है, 2 टाइम्स 7 है ओनली। इसको मैं, और ये इसको आप मल्टीप्लिकेशन इसी तरह डिवाइड कीजिए, 10 आएगा। तो 7 और यहाँ 7 स्क्वायर। ठीक है, बाकी जितने बचेंगे वो एक नेचुरल नंबर होंगे, उस नेचुरल नंबर को मैंने m नाम दे दिया, n स्क्वायर 7 स्क्वायर इंटू m हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, तो यहाँ से बातें क्लियर हो गया। ऑर्डर ऑफ A20 ग्रुप की ऑर्डर जो है 7 स्क्वायर इंटू m है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा,
7 स्क्वायर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A20, सही है। 7 स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है, 7 स्क्वायर इंटू को डिवाइड करेगा। लेकिन अगर 7 क्यूब की बात करूँ तो डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ A20, है ना। 7 क्यूब करूँगा तो कहाँ से डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब कंडीशन देख लीजिए, है ना, p पावर n डिवाइड करता है, p पावर n प्लस 1 डिवाइड नहीं करता है। इसका मतलब समझ गया ना, 7 स्क्वायर डिवाइड करता है, 7 क्यूब डिवाइड नहीं करता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ A20 हैज़ 7 सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू दी पावर n, यहाँ पर 7 स्क्वायर है तो ऑफ ऑर्डर 7 स्क्वायर यानी कि 49। इतना आसान क्वेश्चन था, कन्फर्म होना। इसका मतलब द ऑर्डर ऑफ 7 सिलो सब ग्रुप ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप A20 इज 49। कन्फर्म, इनसे बेस्ड अपने हिसाब से और एग्जांपल्स लीजिए और क्लियर कीजिए, ठीक है। देखिए दिसंबर 2011 पार्ट बी का क्वेश्चन है नेट में जो आया था, बिल्कुल जैसा आया था उसी फॉर्मेट में मैंने लिखा है, केयरफुल्ली ऑब्जर्व कीजिए। लेट पी बी अ प्राइम नंबर द ऑर्डर ऑफ अ साइलो पी सब ग्रुप, साइलो पी सब ग्रुप बोलो चाहे पी साइलो सब ग्रुप बोलो, एक ही मतलब है, बोलो तो शॉर्ट में PSSG ऑफ द ग्रुप GL50 ऑफ FP या ओवर FP ऑफ इन्वर्टिबल 50 क्रॉस 50 मैट्राइसेस। ये क्या है देख के समझ आ रहा है, जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है ना, ओवर फील्ड FP क्या है, ऑब्वियस सी बात है, फाइनाइट फील्ड होगा, ठीक है ना, जिसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, P होगी, ठीक है। और पूछा है फिर इक्वल्स, मतलब कि उन्होंने क्या पूछा है, मेन मुद्दा ये है कि उन्होंने पूछा है ऑर्डर ऑफ अ साइलो पी सब ग्रुप, ठीक है। तो अभी जस्ट देखें उसमें पूछा गया था ऑर्डर अल्टरनेटिंग ग्रुप में, यहाँ पर जनरल लीनियर ग्रुप दिया और पूछा है GL50 ओवर FP, यानी जो जनरल लीनियर ग्रुप है ना, इसमें पी साइलो सब ग्रुप की ऑर्डर कितनी है, ठीक है, ये उन्होंने पूछा है। जैसे अभी जस्ट पहले बनाए सेम वही है ना, उसमें अल्टरनेटिव ग्रुप था, यहाँ पर जनरल लीनियर ग्रुप है। अब ऑर्डर पूछा है पी साइलो सब ग्रुप का, पी साइलो सब ग्रुप की जो ऑर्डर होगी ऑब्वियस सी बात है P होगी, P स्क्वायर होगा, तो P के पावर भी होगी, जो मैक्सिमम पावर पॉसिबल होगा वो, ठीक है ना। ऑप्शन में पूरा P के पावर में दिया भी है, देख के समझ आ रहा है। आपको पता है जनरल लीनियर ग्रुप के बारे में, है ना, GLN ओवर FP। अगर फाइनाइट फील्ड पर जनरल लीनियर ग्रुप अगर हम डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन होता है, ये होता है ऐसे, मैं यहाँ n लिखा हूँ तो n क्रॉस n मैट्राइसेस का कलेक्शन जिनके डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, उसी को तो इन्वर्टिबल मैट्राइसेस कहते हैं, ठीक है ना, और उन्हीं मैट्राइसेस का कलेक्शन है ये। और ये ग्रुप फॉर्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। कौन से मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। पहले इस पर है ना, पहले बता दिया कि इस पर मुद्दा इस बात का, इनकी जो ऑर्डर होती है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ, है ना, GLN ओवर FP, है ना, ये होता है P टू द पावर n माइनस 1, P टू द पावर n माइनस P, P टू द पावर n माइनस P स्क्वायर डॉट 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 P टू द पावर n माइनस P टू द पावर n माइनस 1। आई होप ये आपको पता होगा, डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए, है ना। ऑर्डर ऑफ GLN ओवर FP इक्वल्स टू P टू द पावर n माइनस 1, P टू द पावर n माइनस P, P टू द पावर n माइनस P स्क्वायर डॉट 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 P टू द पावर n माइनस P टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन में मात्र n के जगह में यहाँ पर 50 है, 50 क्रॉस 50 मैट्राइसेस का कलेक्शन है इन्वर्टिबल, ठीक है। तो इनकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, है ना, ऑर्डर ऑफ GL50 ओवर FP, फील्ड तो सेम वैसे ही दिया है, तो ये होगा, है ना, P टू द पावर 50 माइनस 1। और वैसे भी जो भी ऑर्डर होती है उसी ऑर्डर में हमें देखना है ना, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में किए थे। तो रख लीजिए n के जगह में 50, तो ये होगा 50, है ना, माइनस P, 50 माइनस P स्क्वायर डॉट 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 P टू द पावर 50 माइनस P टू द पावर 50 माइनस 1 दैट इज 49, ठीक है। अब इसमें से मुझे देखना है कि P के पावर मैक्सिमम कितना जा रहा है, ठीक है, और वही एक चैलेंजिंग है। मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, तो P टू द पावर 50 माइनस P टू द पावर 49, ऑब्वियस सी बात है ना। जस्ट मैं अपोजिट फॉर्म में लिख रहा हूँ, है ना, रिवर्स करके, तो इससे कोई इफेक्ट तो होगा नहीं, आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और कन्वीनियंस ऐसा करते हुए आप जाइए P टू द पावर 50 माइनस P स्क्वायर डॉट P टू द पावर 50 माइनस P और P टू द पावर 50 माइनस 1। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से P है जो कॉमन निकल सकता है। देखिए यहाँ से P टू द पावर 49 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा P माइनस 1। यहाँ से P टू द पावर 48 बाहर निकलेगा, P स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। ऐसे करते 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 अब देख सकते हैं घटते हुए जाएगा, लास्ट, है ना, देख सकते हैं यहाँ से P टू द पावर 48 बाहर निकलेगा और बचेगा यहाँ पर, है ना, सॉरी P स्क्वायर बाहर निकलेगा,
पी टू द पावर 48 माइनस 1 और p बाहर निकलेगा पी टू द पावर 49 माइनस 1 और ये पी टू द पावर 50 माइनस 1। ठीक है, अरेंज करके लिख लेते हैं, है ना। ये p माइनस 1 p स्क्वायर माइनस 1 को अलग करेंगे, ये पावर वाला पहले 49 डॉट 48 डॉट ऑब्वियस सी बात है 47 होगा p स्क्वायर डॉट p पावर 1। जो बचा वो है p माइनस 1 p स्क्वायर माइनस 1 डॉट 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 p पावर 49 माइनस 1 p पावर 50 माइनस 1। ठीक है, याद रखना किसी भी प्राइम नंबर में अगर एक माइनस हो जाए, 1 माइनस हो जाए, तो उस प्राइम नंबर से वो कभी भी डिवाइड हो ही नहीं सकता। आई होप ये पता होगा अभी, है ना। ये तो क्लियर है कि एक क्या होगा, टोटल एक नेचुरल नंबर होगा, उसको हम नया नाम दे देंगे। ये पावर जुड़ जाएगा फिलहाल तो पावर जुड़ेगा 49 प्लस 48 प्लस 47 प्लस 2 प्लस 1, उसको मैं अरेंज करके लिखा तो 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 48 प्लस 49, सही है ना। और ये जो है ओवरऑल उसको नाम दे देंगे हम। ठीक है, कन्फर्म। अब ये जो पावर है हमें पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n कितना होता है n प्लस 1/2। तो यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है, 49 तक जा रहा है, तो क्या होगा 49 प्लस 1/2। ठीक है, 49 इंटू 49 प्लस 1/2 क्योंकि 49 तक जा रहा है। ठीक है, तो फार्मूला में 49 इंटू 49 प्लस 1/2 में 49 इंटू 50/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 49, कन्फर्म ना, है ना। तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ, जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ GL 50 और FP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा p टू दी पावर 49 इंटू 25। ये सॉल्व हो करके और इंटू m। नेक्स्ट लाइन में इनको मल्टीप्लिकेशन कीजिए। आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12 और 25 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से पता तो लगा रहे हैं कि p का मैक्सिमम पावर इतना है। ठीक है, यही सब बता सकते हो, बट और मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। दिस डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ दिस, बोले तो इसको डिवाइड करेगा, बट इनका अगर मैं आगे बढ़ा देता हूँ तो डिवाइड नहीं करेगा। इससे क्या इंप्लाई होता है, डायरेक्टली इंप्लाइज G हैज़ अ p साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर 120, है ना। यही तो जो p साइलो सब ग्रुप है ना, उनकी ऑर्डर कितनी है, p टू द पावर 12 25, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, है ना। इतना श्योर है कि p साइलो सब ग्रुप की ऑर्डर इतना ही होगा, इससे ना ज़्यादा ना कम, कन्फर्म। तो आंसर होगा आपका D। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2014 पार्ट बी का क्वेश्चन है नेट का। इसे भी मैंने क्वेश्चन के पैटर्न में लिखा, जैसा था वैसे ही। इन द ग्रुप ऑफ ऑल इन्वर्टिबल 4x4 मैट्राइसेस विद एंट्रीज इन द फील्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स। फील्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स, शॉर्ट में इसको F3 से शो कर देता हूँ। इन द फील्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स एनी साइलो सब ग्रुप, एनी साइलो 3 सब ग्रुप, है ना, या फिर आप क्या बोल सकते हैं 3 साइलो सब ग्रुप, 3SSG हैज़ कार्डिनैलिटी। भाई 3 साइलो सब ग्रुप की कार्डिनैलिटी पूछ रहा है ना। किसी भी ग्रुप की कार्डिनैलिटी ही उनकी ऑर्डर कहलाती है। ठीक है ना, इसका मतलब कि, है ना, साइलो 3 सब ग्रुप की ऑर्डर ही तो पूछ रहा है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन था एज इट इज कॉपीराइट, बल्कि और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फील्ड है F3 और गौर कीजिए क्या बोला है, इन्वर्टिबल 4x4 मैट्राइसेस, यानी कि, है ना, ग्रुप ऑफ इन्वर्टिबल जहाँ आया मतलब जनरल लिनियर ग्रुप दिमाग में आना चाहिए। तो ये एक्चुअल में ऐसा है, A इक्वल टू AIJ 4x4 सच दैट, है ना, सच दैट AIJ डिटर्मिनेंट ऑफ AIJ नॉट इक्वल टू 0। और एंट्रीज जो होता है, इससे पहले एंट्रीज था F3 में, यहाँ एंट्रीज है F3 में। ठीक है, ये हो गया। और इसी को आप क्या लिखते हो, है ना, GL, है ना, 4 ऑफ F3। ये 4 शो कर रहा है ऑर्डर, है, मतलब मैट्राइसेस के ऑर्डर 4x4 मैट्राइसेस के हैं, है ना, उनका ये कलेक्शन है। ग्रुप फॉर्म करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और इसी को आप बोलते हो जनरल लिनियर ग्रुप। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। GL 4 ऑफ F3 फार्मूला आपको पता है ऑर्डर का कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ GL 4 F3 देख लीजिए, है ना। ठीक है, याद रखिए फार्मूला था p टू द पावर n माइनस 1 p टू द पावर n माइनस, है ना, p टू द पावर n माइनस p स्क्वायर डॉट 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 p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, p के जगह पे, है ना, जो p था वो फील्ड की कार्डिनैलिटी थी, p है यहाँ पर 3 और n यहाँ पर है 4। ठीक है, अब रिप्लेस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 पावर 4 माइनस 1, है ना, और
3 टू द पावर 4 माइनस 3, 3 टू द पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर और 3 टू द पावर 4 माइनस 3 क्यूब। कन्फर्म ना? बनाने का तरीका आपको पता है कैसे बनाना है। मैं डायरेक्ट इसको पहले लिख सकता हूँ, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, है ना? कैसे भी है आप अपने तरीके से बना सकते हैं। बनाने का तरीका ये है, हमें पता है 3 साइड सब ग्रुप होगा तो उनकी ऑर्डर 3 के पावर में होगा, है ना? तो 3 के पावर में होगा तो कितने ठो 3 पावर है वो देख लीजिए। यहाँ से 3 क्यों बाहर निकलेगा, 3 माइनस 1, 3 स्क्वायर बाहर निकलेगा, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 बाहर निकलेगा, 3 क्यूब माइनस 1। अब ये तो अपनी जगह पर जो करते हो। अब देखिए 3 क्यूब डॉट 3 स्क्वायर डॉट 3 और जो बचा वो यहाँ पर है 3 माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 क्यूब माइनस 1 और 3 पावर 4 माइनस 1। ये और ये कन्फर्म है। ये क्या हो जाएगा 3 पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये जो भी हो, मैं बता दिया था कि अगर 3 डिवाइड करता है 3 को तो 3 डिवाइड कभी नहीं करेगा 3 माइनस 1 को, 3 डिवाइड कभी नहीं करेगा 3 स्क्वायर माइनस 1 को, इसको भी कभी नहीं करेगा डिवाइड, इसको भी कभी नहीं करेगा, मतलब इसके प्रोडक्ट को कभी डिवाइड नहीं करेगा, जो इससे पहले बता दिया गया था, है ना? तो वो तो पता रहना चाहिए। इसको नाम दे दिया m, ठीक, कोई नेचुरल नंबर तो होगा। अब ये 3 प्लस 2 1 कितना होगा 5 1 6, 3 पावर 6 इंटू m, है ना? वी नो दैट 3 पावर 6 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ दिस, यानी 3 पावर 6 डॉट m को डिवाइड करेगा। पर 3 पावर 6 प्लस 1, 3 पावर 6 प्लस 1 का मतलब क्या, 3 पावर 7, है ना? 3 पावर 7 डज नॉट डिवाइड 3 पावर 6 डॉट m। डायरेक्ट इंप्लाई कर गया 3 पावर 6 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन ये नहीं करता। इसका मतलब G हैज़ 3 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 पावर 6। तो 3 साइलो सब ग्रुप की ऑर्डर या कार्डिनलिटी जो बोलिए वो 3 पावर 6 होगा। 3 पावर 1 ये होता है, 3 पावर 6 होना चाहिए, 3 पावर 3 होता है ना? और ये 3 पावर कितना होगा, आप इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 पावर 4 होगा ये, ठीक है? ये होगा 3 पावर 3 पावर 4 ये होगा, 3 पावर 5 ये होगा और बचा जब तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड मतलब ये होगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं तरीका था वो, है ना? तो 3 पावर 6 क्या होगा 729, यही हमारा आंसर है। कन्फर्म हुआ। अब हम आते हैं थ्योरम पर, साइलोस थर्ड थ्योरम या फिर थर्ड सिलो थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है ना? ये मैं स्टेटमेंट लिखा, लेट G be a finite group such that order of G equals to P1 to the power alpha 1, P to the power alpha 2 dot 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 Pi to the power alpha i, ठीक है? ये है इनकी ऑर्डर। देन नंबर ऑफ P सिलो सब ग्रुप्स इन G इक्वल्स टू 1 प्लस pk एंड 1 प्लस pk डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G है इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है? बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है? अगर ये जो कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया, क्लियर हो गया, फिर यहाँ से एग्जाम्पल बनाना आसान हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में जनरली पार्ट सी पर, उसमें सबसे ज़्यादा रोल इसी थ्योरम का होता है, इसलिए बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए। मैंने यहाँ पर मोटे तौर पे लिख दिया ये, बट एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूँ, जी फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए। अब ग्रुप अगर फाइनाइट है तो उनकी ऑर्डर फाइनाइट होगी, तो ऑर्डर ऑफ जी जो भी होगा वो एन के फॉर्म में है। आप समझ लीजिए इनकी जो ऑर्डर है, समझ लीजिए एन। अब वो जो n होगा, जो भी नंबर होगा, उसको प्राइम फैक्टर करके लिखा जा सकता है। किसी भी नेचुरल नंबर को प्राइम फैक्टर किया जा सकता है, आपको पता है, तो उसको प्राइम फैक्टर करके ऐसा लिखा गया है। समझ आया? ठीक। तो फिर नंबर ऑफ P सिलो सब ग्रुप्स, मोटे तौर पे P1 P2 एंड Pi के लिए हम इंडिकेट कर दिए P को, तो P सिलो सब ग्रुप्स की संख्या होगी 1 प्लस pk के फॉर्म में, और 1 प्लस pk है ना, इसको डिवाइड करना चाहिए, ये बताया गया है। ठीक है। अब जो एक्सप्लेनेशन मैं लिखा हूँ इसको ज़्यादा अच्छे से देखिए, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को हम अप्लाई करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ P1 सिलो सब ग्रुप, मेन तो यही है ना कि नंबर काउंटिंग कितने साइलो सब ग्रुप हैं, ये जानना है हमें। ठीक है। तो देखिए, मैंने जो ऑर्डर ऑफ जी डिफाइन किया है उसमें जो भी n है वो प्राइम फैक्टर करने के बाद इस फॉर्म में आए हैं, जिसमें P1 P2 एंड so on Pi ये जो है ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स होंगे। पावर तो नेचुरल नंबर होते हैं, पावर से मतलब भी नहीं अपने को। मुद्दा इस बात का है कि P1 P2 एंड so on Pi यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं, तो कम से कम ये जो P1 P2 एंड so on Pi है, इतने तो कम से कम क्या होंगे, है ना, साइलो सब ग्रुप तो एग्जिस्ट करेंगे। तो P1 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि P1 टू दी पावर अल्फा 1 दिख रहा है, मतलब P1 टू दी पावर अल्फा 1 डिवाइड करेगा इसको। ठीक है। और वहाँ से और P1 टू दी पावर अल्फा 1 डिवाइड करेगा, उसकी पावर और बढ़ा दो,
आपको पुराने थ्योरम्स माइंड में अच्छे से रहने चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि वो तो काम आते रहेंगे ही और ये डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ से इम्प्लाई कर गया ना कि P1 टू द पावर अल्फा वन ऑर्डर का एक P1 सिलो सब ग्रुप है। सेम ऐसी बाकी को समझ लीजिए, P1 सिलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, P2 सिलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ऐसे Pi सिलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। तो जितने भी यहाँ पर प्राइम नंबर है उतने आपको देख सकते हैं वैसे वहाँ से P साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब कितने ठो है, मतलब कितने हैं, है ना, P1 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा तो कितने P1 साइलो सब ग्रुप होंगे। तो उनके लिए ये फार्मूला दिया गया कि नंबर ऑफ P1 साइलो सब ग्रुप्स इन G इक्वल्स टू नंबर ऑफ P1 साइलो सब ग्रुप्स ऑफ G इक्वल्स टू 1 प्लस P1K। कन्फर्म हो रहा है, ये आप दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए, 1 प्लस P1K। और जो भी आप लिख रहे हैं 1 प्लस P1K वो डिवाइड करना चाहिए किसको, ऑर्डर ऑफ G को, वो तो करेगा ही, लेकिन जो मैंने लिखा है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। 1 प्लस P1K जो भी होगा वो डिवाइड करेगा, है ना, जिसके लिए आप निकाल रहे हैं, जिसके लिए फाइंड कर रहे हैं उसको आप हटा दीजिए, जो बचा उनको मैंने लिखा। ये यहाँ से एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। बहुत ही मैंने एक्सपीरियंस के साथ, बहुत जगहों से कलेक्शन के साथ ये लिखा है, तो आप केयरफुली नोट कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए भाई, है ना, जो आप डायरेक्ट ट्रिक करके डायरेक्ट बता पाओगे, ठीक है। तो 1 प्लस P1K होगा नंबर ऑफ P1 सिलो सब ग्रुप्स, लेकिन वहाँ पर कंडीशन भी दे दिया गया कि 1 प्लस P1K डिवाइड्स जो आप P1 आपने लिखा है उनको हटा दीजिए, फिर जो बचा उनको डिवाइड करना चाहिए। अब यहाँ पर K क्या हो सकता है, 0 1 2 3 ऐसा हो सकता है। ये लाइन कंफर्म हुआ। अब जस्ट P2 के लिए तो नंबर ऑफ P2 सिलो सब ग्रुप्स इन G क्या हो जाएगा, 1 प्लस P2K, और 1 प्लस P2K डिवाइड्स ये P2 वाला टर्म हटा दीजिए, वो बचा वो लिखा मैंने, P1 पावर अल्फा 1 P3 पावर अल्फा 3 ऐसे बाकी। कन्फर्म, ऐसे आप आगे भी समझ सकते हो, कन्फर्म ना। लास्ट क्या होगा, नंबर ऑफ Pi सिलो सब ग्रुप्स इन G इक्वल्स टू 1 प्लस Pik, और 1 प्लस Pik डिवाइड्स P1 पावर अल्फा 1 P2, आप है ना, यहाँ पर P2 को भी डिवाइड करेगा ना, P1 पावर अल्फा 1 P2 पावर अल्फा 2 P3 पावर अल्फा 3 डॉट 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 Pi-1 पावर अल्फा I-1 तक जाएगा। ये वाला टर्म छूटेगा, जब लास्ट के लिए देखेंगे तो ये टर्म छूटेगा, उससे पहले का जाएगा। कन्फर्म हो रहा है, इसको नोट कीजिए, क्लियर कीजिए। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जब नंबर ऑफ P1 सिलो सब ग्रुप की बात करते हो तो होता है 1 प्लस P1K, और वो जो है डिवाइड करना चाहिए P1 वाले को छोड़ करके जो बचा उनको, जहाँ पर K की वैल्यू है 0 1 2, ऐसे आप बाकी के लिए समझ सकते हैं। कन्फर्म। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले लिया इफ़ G इज़ अ फाइनाइट ग्रुप विद ऑर्डर 10, ठीक है, ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 10 है, जो भी ऑर्डर होती है पहले उसको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर करना है, यानी कि 2 × 5, ठीक है, 2 × 5 या 2 पावर 1 5 पावर 1, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देख सकते हैं सबसे पहले जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि वे सारे के सारे कम से कम उतने तो P साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, 100% श्योर है। यानी यहाँ से पता चल रहा है 2 साइलो सब ग्रुप होगा, 5 होगा, चाहे तो आप ऐसे देख भी सकते हैं। 2 पावर 1 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को, ठीक है, बट 2 पावर 2 करता हूँ तो 2 पावर 2 4, क्या 4 10 को डिवाइड करेगा, नहीं, तो डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ से इम्प्लाई कर गया ना, है ना, ये डिवाइड करता है, ये नहीं, इसका मतलब G हैज़ अ, है ना, 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 पावर 1, 2 पावर 1 है, इसका मतलब 2 ऑफ ऑर्डर 2। कन्फर्म, ये बात तो समझ आ गया, G हैज़ अ 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 करके, ठीक। अब ये क्लियर है कि साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, 2 साइलो सब ग्रुप, तो कितने ठो है ना, नंबर, तो देयरफॉर नंबर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप्स इन G इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है ना, 1 प्लस Pk, ठीक है, P1 है तो 1 प्लस P1K, P2 है तो 1 प्लस P2K, तो यहाँ पर P1 2 है समझ लो, P2 यहाँ पर 5 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2K, क्योंकि आप 2 के लिए बात कर रहे हो। तो नंबर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप्स इन G इक्वल्स टू 1 प्लस 2K, और जो भी है वो क्या होना चाहिए, 1 प्लस 2K डिवाइड्स, है ना। अब देखिए मैं बताया था 1 प्लस 2K एंड 1 प्लस 2K डिवाइड्स, है ना, 2 के लिए बात करें तो इसको छोड़िए, बचा क्या, ये 5 पावर 1, ठीक, कन्फर्म हो रहा है। तो ये जो भी है डिवाइड्स, कितना बचा, ये 5। अब यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, देखिए K इक्वल टू, यहाँ पर K का मीनिंग होगा 0 1 2 3 ऐसा आप रखना रहता है। अब जब K इक्वल टू आप 0 रखेंगे तो K इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 डिवाइड्स 5, यस, K इक्वल्स टू 0 रखने पर यहाँ होता है 1 डिवाइड्स 5, पॉसिबल है, ठीक है। और अगर K इक्वल टू 1 रखते हैं तो हो जाएगा 3, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। K इक्वल टू 1 तो फिर ये हो जाएगा 2 1
कितना हो जाएगा टोटल 3 डज नॉट डिवाइड 5, यानी कि नॉट पॉसिबल। ठीक, इसी तरह से अगर मैं k इक्वल टू 2 रखूँ तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 1 5, तो 5 डिवाइड्स 5 है ना, इसका मतलब ये भी पॉसिबल केस है। तो आप देख सकते हैं कि k इक्वल टू 0 पर ये डिवाइड किया तो पॉसिबल, k इक्वल टू 2 पर डिवाइड किया पॉसिबल। अब आगे रखोगे तो आप सोचिए इससे ज़्यादा चला जाएगा, 5 से ज़्यादा हो जाएगा 7 है ना, 3 रखेंगे तो 7, तो ज़्यादा होगा तो डिवाइड करेंगे, करने वाली बात ही नहीं है। इसका मतलब k इक्वल टू 3 4 5 ये सब क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो पॉसिबल पे फोकस करते हैं, एक ये और ये है ना। इसका मतलब देयरफॉर नंबर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप्स इन G या ऑफ G इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जब k इक्वल टू 0 रखेंगे, नंबर ऑफ 2 साइलो सब G इक्वल टू k इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। और जब k इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 जार 4 1 1 5 और 5, ठीक है। तो यहाँ हम ये बता पा रहे हैं कि नंबर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप होगा या तो 1 या तो 5, दोनों एक साथ हो नहीं सकता। 1 होगा मतलब यूनिक होगा, और यूनिक नहीं हुआ तो सीधा सीधा 5 होगा, बीच वाला केस है, उससे ज़्यादा वाला केस पॉसिबल नहीं। कंफर्म है, क्लियर है, 1 और 5। अब 5 के लिए बात कर लेते हैं, है ना। तो 5 पावर 1 डिवाइड करेगा, 5 पावर 2 डिवाइड नहीं करेगा। इस स्टेटमेंट से पता चल गया G हैज़ अ 5 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 टू द पावर 1 दैट इज 5। इतना क्लियर। तो G हैज़ अ 5 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, मेन है कि साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। अब कितने ठो है काउंट करना है, तो फिर देयरफॉर नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप्स है ना इन G इक्वल्स टू 1 प्लस कितना हो जाएगा 5 के, ठीक है। और साथ ही साथ 1 प्लस 5 के एंड 1 प्लस 5 के डिवाइड्स, इसको हटा दीजिए, बचा क्या ये 2 टू द पावर 2, कन्फर्म ना। तो दिस डिवाइड्स 2। अब देख लीजिए क्या क्या रखा जा सकता है। k इक्वल टू अगर मैं 0 रखूँ तो यहाँ पर आएगा 1 और 1 डिवाइड्स 2, पॉसिबल है। अगर मैं k इक्वल टू 1 रखूँ तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है ना कि k इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन नॉट पॉसिबल। लाइन क्लियर, क्योंकि k इक्वल टू 0 के बाद 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो 2 से ज़्यादा आ जाएगा, कभी डिवाइड ही नहीं कर सकते, बड़ी राशि छोटी को कभी डिवाइड करता ही नहीं है। कन्फर्म ना। हाँ, डिवाइड तो मतलब कंप्लीटली डिवाइड होती है ना, रिमाइंडर 0 का केस होता है। तो k इक्वल टू 0 पर 1 डिवाइड्स 2 होगा, यही बस पॉसिबल एकमात्र। इसका मतलब देख के आप समझ पा रहे हैं, देयरफॉर या हैंस करके नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप इन, है ना, नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप इन G इक्वल्स टू 1 प्लस 5 इंटू 0 1 प्लस 0 यानी 1, क्या है यहाँ पर यूनिक। अद्भुत। तो इसका मतलब आपने बता दिया कि यहाँ पर 5 साइलो सब ग्रुप केवल एक ठो है, कन्फर्म ना। इससे पहले 2 केस पॉसिबल थे, यहाँ पर एक ही है, कन्फर्म। और एग्जांपल ले लेता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करना है ना, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा। तो देखिए एक एग्जांपल अपने हिसाब से, इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप विद ऑर्डर 15, ऑर्डर कितनी है 15 है, ठीक है। अब ऑर्डर 15 है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इसको 3 इंटू 5 कर सकते हैं, 3 पावर 1 5 पावर 1, ठीक है। अब 15 3 इंटू 5 तो 3 और 5 यानी कि 3 साइलो सब ग्रुप 5 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करना ही है, श्योर है ना। चाहे तो ये सबसे पहले तो ये लाइन देख लेना चाहिए कंफर्मेशन के लिए, है ना। तो 3 डिवाइड्स 3 स्क्वायर है ना डज नॉट डिवाइड। इसका मतलब क्या हुआ, G हैज़ अ 3 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 पावर 1 दैट इज 3। इतना क्लियर। तो ये डिवाइड करता है, ये नहीं, मतलब G हैज़ अ 3 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। अब फिर नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप इन G इक्वल्स टू 1 प्लस 3 के, और साथ ही साथ 1 प्लस 3 के, है ना, 1 प्लस 3 के डिवाइड्स, है ना, इसको छोड़िए तो बचे कितना 5। लाइन क्लियर। अब यहाँ पर k इक्वल टू आप 0 रखेंगे, कितना होगा, जब k इक्वल टू 0 रखेंगे तो फिर आएगा 1 1 डिवाइड्स 5। ये तो क्लियर हो रहा है कि k इक्वल टू 0 पर पॉसिबल होता ही है, ठीक है। तो k इक्वल टू 0 1 डिवाइड्स 5, k इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 4, है ना। यहाँ पर अगर अब मैं k इक्वल टू 1 रखता हूँ तो हो जाएगा 4 डज नॉट डिवाइड 5। अगर मैं 2 रखता हूँ तो हो जाएगा, है ना, 7 डज नॉट डिवाइड 5। इसका मतलब ये हुआ k इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन नॉट पॉसिबल। तो ये बात क्लियर हो गया। देयरफॉर k, है ना, देयरफॉर क्या, नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप इन G या फिर ऑफ G इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इंटू 0 रे 1, यानी यहाँ पर भी सिचुएशन आ रहा है यूनिकनेस का। और आप यहाँ पर 5 साइलो सब ग्रुप की बात करें, लाइन क्लियर, इतना कन्फर्म है। अब अगर हम बात करेंगे 5 के लिए तो सेम वही
5 डिवाइड करता है, 5 स्क्वायर डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब G हैज़ अ 5 सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 टू द पावर 1 दैट इज 5। तो 5 सिलो सब ग्रुप रखता है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ 5 सिलो सब ग्रुप्स इन G इक्वल्स टू 1 + 5k, 1 + 5k, है ना। तो इसको छोड़िए, बचाइए, डिवाइड्स 3, है ना। क्लियर हो रहा है ना। तो 1 + 5k डिवाइड्स 3। अब फिर k = 0 पर 1 आएगा, 1 डिवाइड्स 5 पॉसिबल है। आप बाकी को देख सकते हैं, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर नंबर ऑफ 5 सिलो सब ग्रुप्स इन G इक्वल्स टू 1। खुद से एग्जाम्पल लीजिए, क्लियर कीजिए, किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बचे हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है। जैसे इससे पहले केस हुआ था पॉसिबल वाला, एक 1 आ रहा था, 5 आ रहा था, तो पॉसिबल वाले केस, है ना, हो रहा था। एग्जैक्टली क्या है ये पता नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ थ्योरम्स हैं, इन पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और थ्योरम को क्लियर करके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हमें कवर करना है। तो आई होप आज का जो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।